हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय जो पेपर 2 हिंदी है, तो उसमें जो निर्धारित कवि है तो उसका थ्योरी क्लास जो है हमारे चैनल पर करवाया जा चुका है। तो हमारा जो निर्धारित कवि है उनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उन सभी को कवर करेंगे। तो इससे पहले हमारा फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने 3 क्लास करवा चुका हूँ, तो उस पर आप जाकर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं। तो हमारा यह तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को निर्धारित कवियों के बारे में। तो यहाँ पर सवाल है 131वां सवाल कि ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताकव लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है। ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है किसकी विशेषता बताई गई है, पानी की कौन सी विशेषता बताई गई है। तो पानी की बूंद तेल में डूब जाती है या पानी की बूंद तेल में लगी मटकी पर टिकती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है। अगला सवाल है 132वां सवाल, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लहीं। उपयुक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि अब धीरज क्यों धारण करें जब मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया। तो ये जो मर्यादा का पालन नहीं किया गया है सूरदास के अनुसार, तो किसने मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण ने जो है मर्यादा का पालन नहीं किया है। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है। तो कृष्ण से गुहार लगाना चाहती है गोपियाँ। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। गोपियाँ जो है जब उद्धव उसके पास जाते हैं गोपियों के पास, तो वह उद्धव को बड़भागी क्यों कहते हैं। तो ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। ऐसा कहकर गोपियों ने क्या किया, उद्धव पर व्यंग किया कि तुम बहुत बड़भागी हो। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है। कृष्ण के द्वारा, मथुरा वासियों के द्वारा, गोपियों के द्वारा या स्वयं उद्धव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपियों के द्वारा। गोपियों के द्वारा जो है बड़भागी कहा गया है उद्धव को। सूरदास के उपास्य देव कौन थे। सूरदास के उपास्य देव कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण। सूरदास के उपास्य देव श्री कृष्ण थे। अगला सवाल है, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती है। गोपियाँ जो है कौन सी बात और किसे बताना चाहती है। तो अपने मन की बात बताना चाहती है श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। तो कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण या उद्धव ने। तो इसका सी हो जाएगा आंसर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जो है राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। कवि सूरदास के गुरु कौन थे। तो कवि सूरदास के गुरु की बात करें तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कवि सूरदास के गुरु कौन थे। तो वल्लभाचार्य थे। प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। प्रीति रूपी नदी में कौन पैर नहीं डुबोया है। तो उद्धव ने। उद्धव जो है प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। अगला सवाल है, मन की मन ही मांझ रही। इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में रह गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपियों की जो है मन की बात मन पे ही रह गई है। अगला सवाल है, चाहती हूँ गुहारी जीते ही तय उत तय धार बहीप। प्रस्तुत पंक्ति में के अनुसार गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती है कि वे जिससे उम्मीद कर रही थी कि उनकी रक्षा की जाएगी वहीं से धार बह रही थी, वहाँ किसकी धार बह रही थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योग की धार बह रही थी, क्योंकि योग का संदेश उद्धव दे रहे थे गोपियों को। गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण का नाम जपती है। गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है। गोपियाँ जो है योग संदेश किसे देने को कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिनके मन चंचल हो उसे योग संदेश देने की बात कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है। यानी भ्रमर का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो मधुर। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधुर। जकरी शब्द का क्या अर्थ है। जकरी यहाँ पर वर्ड दिया है, तो जकरी शब्द का क्या अर्थ है। तो रटना। जकरी का मतलब होता है रटना। समूझी बात कहत डैश के समाचार सब पाए। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की उचित पद से पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पर क्या आएंगे। तो मधुकर। इसका यहाँ पर मधुकर आ जाएंगे कि समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। निम्नलिखित में से यहाँ पर मधुकर वर्ड रखा जाएगा। अगला सवाल है, सूरदास अबला भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत। कौन सा अलंकार हो जाएंगे। तो दृष्टांत अलंकार हो जाएंगे। बिना शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बिना शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। व्यर्थ, व्यथा, बिना या मंथन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यथा। बिथा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। व्यथा हो जाएगा। बिथा का मतलब हो जाएगा व्यथा। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी। गोपियाँ जो है किससे गुहार लगाना चाहती थी। तो कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी गोपियाँ। हारिल पक्षी से किसकी तुलना
की गई है, हारिल जो पक्षी है तो इसकी तुलना जो है किससे की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपियों की तुलना जो है हारिल पक्षी से की गई है। अगला सवाल है, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा कड़वी ककड़ी के समान लगती है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था, मन से, कर्म से, वचन से या उपरोक्त सभी से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। गोपियाँ जो है कर्म से, मन से और वचन से श्री कृष्ण को धारण किया था। जकरी शब्द का क्या अर्थ है, जकरी जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो रटना, जकरी का अर्थ है रटना। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है, गोपियाँ जो है योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो उसे सलाह दी है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो मधुकर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है, तो उद्धव के लिए हुआ है। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपियों का मन। गोपियों का मन जो है चुरा लाए थे कौन, कृष्ण, जब वह ब्रज से जाते समय। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा का पालन, प्रजा को बिल्कुल न सताना, यह हो जाएगा एक राजा का राजधर्म। हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताए, पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना, व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म जो हुआ है 1478 ईस्वी में हुआ है, सन 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ है। सूरदास की मृत्यु कब हुई, तो 1583 ईस्वी में। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई है। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं, तो सूर सागर में जो लगभग 500 पद हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 500 पद हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहर या साहित्य अमृत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य अमृत जो है सूरदास की रचना नहीं है। अगला सवाल है, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है, तो श्री कृष्ण को, सूरदास जो है अपने साहित्य में कृष्ण को प्रमुखता दी है। अगला सवाल है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है, तो सूरदास के जो साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है, तो ब्रज भाषा की प्रमुखता है सूरदास के रचनाओं में। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है, अगर गुण की बात करें तो सूरदास की जो रचनाएं में तो माधुर्य गुण की प्रधानता है। अगला सवाल है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, गोपियां जो है वह उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, तो ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, बड़भागी कहकर व्यंग्य किया है। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है, तो उसे अनासक्त रहने की तुलना गोपी जो है तो कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है, तो प्रीति नदी पर जो है रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ जो है किसकी तुलना हुई है, यह किससे तुलना हुई है, और चाटी यानी चीटी से किसकी, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है सवाल के अनुसार इसका डी आंसर हो जाएगा, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की तुलना हुई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी इसीलिए उसे भोरी कहा है अपने आप को। समूझी बात कहत डैश के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान पर फ्रेंड्स इस तरह के सवाल आपके एग्जाम पर आने की संभावना रहेंगे, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। तो खाली स्थान पर क्या आएगा, इसके आंसर ऑप्शन बी मधुकर। समूची बात कहत मधुकर के